हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पजल का शानदार क्वेश्चन जिसमें बोला है 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चनों में काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, एक वर्गाकार मेज बनाएंगे, काफ़ी बच्चे गोले बना के करेंगे, काफ़ी बच्चे ऐसे 8% बैठा के करेंगे। अंदर होके बैठे हैं, केंद्र के अभिमुख यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये वाला तरीका आपका बिल्कुल टाइम टेकिंग होता है, इस वजह से आपका एग्जाम में टाइम बर्बाद होता है। आज हम सीखेंगे लाइन मेथड से कि इस क्वेश्चन को इस टाइम कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपको उनको जल्दी कैसे करना है। यहाँ पे बोला टोटल पर्सन कितने हैं आपके, तो सबसे पहले टोटल लिख लेंगे 8 पर्सन है। बी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो आपको बस जो क्वेश्चन में बोले वो लिखते चलना है कि बी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। बीच में एक व्यक्ति हो गया और ऐसे एरो बना लेना जिससे आप कन्फ्यूज नहीं हो। फिर बोला है ई किसी एक और के बीच में बैठा है, तो इससे अभी ई से अपन से कोई काम नहीं है। बी के बाएं से गिनने पर बी जी तथा बी के बीच में 3 व्यक्ति है। बी के बाएं से गिनने पर बी के बाएं जी तथा बी के बीच में 3 व्यक्ति है। यहाँ से अपन को हिंट मिल गई कि हम 8% बैठाएंगे। अब यहाँ से मिल गया अपन को बड़ी वैल्यू। अब बी को आप कहीं भी बैठा लीजिए, जैसे हम बी को यहाँ बैठा लेते हैं। बी के बाएं से 1 2 3 छोड़ के आपका जी आ गया। और देखिए बी से रिलेटेड ये मिल गया अपन को, ई के बाएं बी है तो बी के दाएं ई हो सकता है, तो 1 छोड़ के आपका यहाँ पे आ जाएगा ई। तो दोनों पॉसिबिलिटी बन गई अपन की। इसके बाद क्वेश्चन में जो पढ़िए डी जी के ठीक दाएं बैठा है। आपका डी है ना, तो जी के ठीक दाएं है, तो जी के ठीक दाएं आ गया। आगे चलिए, एफ के बाएं से गिनने पर एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति है। एफ के बाएं गिनने पर एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति हो गई। एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आपका ई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ई एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, या फिर एफ ई का दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। फिर बोला है ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पर 2% बीच में होंगे, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 ए आपका यहाँ पे आ गया। आगे बोला है ई सी के ठीक बाएं बैठा है। सी आपके ई के ठीक बाएं है, तो ई के ठीक बाएं सी यहाँ पे आ गया। अब बच गया आपका कौन, एच, जो एच यहाँ पे आ गया। तो इस लाइन मेथड से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। समझाने में आपको टाइम लग रहा था इस वजह से, वरना आप खुद एग्जाम बनाओगे तो 1-2 बार ट्राई करना। और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि बी के बाएं से गिनने पर एच और बी के बाएं से गिनने पर एच और बी के कितने परसेंट है, 1%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।